अपने फोटो को लाइटरूम से एक्सपोर्ट करके इंस्टाग्राम में जब अपलोड किया, फोटो की क्वालिटी वो बिगड़ गई। आपने जो चाहा था वैसी क्रिस्प शार्प इमेज इंस्टाग्राम पे अब नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट सेटिंग्स हैं उसमें कुछ इश्यूज हैं। तो चलिए मैं आज आपको इस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में जो लाइटरूम से एक्सपोर्ट की जो सेटिंग्स हैं जिससे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिटी फोटोज सेव हों उसके बारे में बताऊंगा। मैं इसमें आपको 3 डिफरेंट टाइप की एक्सपोर्ट सेटिंग्स बताऊंगा। पहला कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, देन आपकी एक्सपोर्ट सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने हाईएस्ट क्वालिटी की जो फोटोज को एक्सपोर्ट करना है सो दैट कि आप किसी कंपटीशन में सबमिट कर सकें उस इमेज को, देन उसके लिए भी मैं आपको सेटिंग बताऊंगा। एंड थर्ड, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो इमेज को, देन उसके लिए कौन सी सेटिंग पे एक्सपोर्ट करें सो दैट कि आपकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो जबरदस्त हो। मेरा नाम जस्सी ओबरॉय है, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग लाइट। चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम लाइटरूम के अंदर चलते हैं। अब आप फोटो को एडिट कर चुके हो एंड अगर आप इस फोटो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो देन आपने यहां पर आके एक्सपोर्ट करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन एक्सपोर्ट को क्लिक कर देंगे। एक सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप ये समझ लीजिए ऊपर है एक्सपोर्ट टू हार्ड ड्राइव, ऑब्वियसली आप हार्ड ड्राइव में ही सेव करेंगे। सो एक्सपोर्ट टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आइडियली इज नॉट द राइट चॉइस। मेरे हिसाब से आपका कोई फोल्डर होना चाहिए जो कि जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपने जो भी किस पर्पस के लिए आपने फोटो को एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर्पस के का नाम वहाँ से आइडेंटिफाइबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं राइट नाउ इस एग्जांपल के लिए इंस्टाग्राम के लिए अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ पर मैं क्लिक करके कोई स्पेसिफिक फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है एंड अब ऐड टू सब फोल्डर अगर आपने करना है आप कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। एंड ऐड टू द कैटलॉग करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं फाइल रीनेमिंग पे। मैं फाइल जो नेमिंग है इसको कोई भी टच नहीं करता हूँ, जो स्टैंडर्ड नेमिंग है उसी को रखता हूँ। देन वीडियो को हम छोड़ देते हैं बिकॉज हम फोटोज़ को ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके नीचे आते हैं हम फाइल सेटिंग्स के ऊपर। फाइल सेटिंग में इमेज फॉर्मेट जो है इसको जेपेग रखना है। क्वालिटी आप 85, 90, 200 रख सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूं बेस्ट क्वालिटी, तो मैंने 100 पे रखा हुआ है। लिमिट फाइल साइज टू, इसको मैंने नहीं छेड़ना है। कलर स्पेस को क्लिक करके इसको sRGB ले लेना है। और अब नीचे आके जो इमेज साइजिंग है इसको यहां पे क्लिक करना है, रीसाइज टू फिट। एंड क्योंकि हम इंस्टाग्राम के लिए सेव कर रहे हैं देन इसमें हम आ जाएंगे शॉर्ट एज पे आ जाएंगे एंड 1080 पिक्सल में रख दूंगा। ये इसलिए कि इंस्टाग्राम आज भी जो साइज का कंस्ट्रेंट है वो रखता है। हालांकि वो बोलते हैं कि वो आप साइज का कंस्ट्रेंट नहीं रख रहे हैं, बहुत कुछ ओपन कर दिया है, बट स्टिल साइज का कंस्ट्रेंट है। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी इमेज को इंस्टाग्राम साइज को अगर वेरिएशन आए देन वो कंप्रेशन डालना शुरू कर दे। सो शॉर्ट एज पे 1080 पिक्सल्स एंड रेजोल्यूशन, क्योंकि हम वेब ऑब्वियसली जिस समय आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो देन आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखोगे या आप अपने कंप्यूटर पे देखोगे, देन यहाँ पे 72 पिक्सल्स पर इंच मैंने कर दिया। एक जो टिप है स्पेशली जब आप सोशल मीडिया के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो, देन आउटपुट शार्पनिंग एक स्टेप है जो कि बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें शार्पन फॉर स्क्रीन आप कर दोगे एंड अमाउंट को मैं प्रेफर करता हूँ स्टैंडर्ड। हाई नहीं ले जाना, हाई में कई बार थोड़ी सी हार्श इमेज बन जाती है। स्टैंडर्ड कर दिया। मेटा डेटा, चाहे इंस्टाग्राम मेटा डेटा को स्टोर नहीं करता है बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मेटा डेटा एक मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग हर एक टाइप की एक्सपोर्ट के लिए हो। सो इंक्लूड ऑल मेटा डेटा। वाटर मार्किंग मैं नहीं करता हूँ, अगर आप करते हो देन आप यहाँ पे वाटर मार्क ऐड कर सकते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग, कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करनी है आफ्टर एक्सपोर्ट। ये तब होता है कि अगर मेरे को फोटोशॉप में ले जाके पोस्ट प्रोसेस करना है देन आई कैन सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम हियर, अदरवाइज कुछ नहीं। अब ये जब मैंने सेटिंग कर ली है, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार आके हर बार ये सेटिंग को बार बार करूं। देन मैं इसका प्रीसेट बना लूँगा। देन मैं यहाँ पर आऊँगा ऐड के लिए उसने बोला यूज़र प्रीसेट का नाम ऑब्वियसली इंस्टाग्राम। सो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख दिया एंड ये मैंने क्रिएट कर दिया। सो ऑलवेज हमेशा के लिए मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम का एक प्रीसेट सेव हो चुका है एंड अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट फाइल आ रहा है एंड ये आपके स्पेसिफिक फोल्डर में सेव हो जाएगी। अब
मैं सेकेंड टाइप के एक्सपोर्ट के लिए आता हूं, जो कि है हाईएस्ट रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट। अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या अदरवाइज भी आप जेपेग को हाईएस्ट रेजोल्यूशन में सेव करना चाहते हो अपने पास कहीं पर, देन आप यहीं पर आओगे, फाइल, एक्सपोर्ट, एंड अब यहां पे ऊपर सेव रहा एक्सपोर्ट टू स्पेसिफिक फोल्डर। मैंने यहां पे हाई रेज वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, हाई रेज आ गया। आप स्पेसिफिक फोल्डर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन फाइल रीनेमिंग में मैंने कुछ नहीं करना, वीडियो को छोड़ के फाइल सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे जेपेग हुआ, 100% क्वालिटी आ गया। लिमिट फाइल साइज को भी मैंने नहीं चेक करना है, 100% क्वालिटी आ रही है। sRGB हो गया, ये सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद जब मैं साइज पे आता हूं, साइज में जब मैं आता हूं तो मैं लॉन्ग एज लूंगा एंड मैं 3600 का पिक्सल साइज ले लूंगा। सो मैंने 3600 पिक्सल काउंट ले लिया एंड रेजोल्यूशन में मैं 300 पिक्सल्स पर इंच को सेलेक्ट कर लूंगा। दिस इज एन ऑप्टिमम हाई रेजोल्यूशन इमेज। आप ज्यादा कितना भी कर लीजिए, कर सकते हो, बट वो सजेस्टेड नहीं है। लॉन्ग एज पे 3600 पिक्सल्स। अगर आप इसको जेपेग को प्रिंट भी करना चाहते हो देन आप यहीं से कर सकते हो, इसी इमेज को कर सकते हो। एंड यहां पर मैं शार्पन वाला जो स्क्रीन वाला जो पार्ट है इसको मैं अनचेक कर दूंगा, बिकॉज मैं इस समय सेव नहीं कर रहा हूं। मैंने इस समय डिसाइड नहीं किया है कि ये फोटो को मैं कहां पर यूज करूंगा, इसीलिए जो शार्पनिंग, एक्स्ट्रा शार्पनिंग मैं यहां पे कर रहा था वो यहां पे नहीं करूंगा। एंड मेटा डेटा ऑब्वियसली अगेन इंक्लूड ऑल मेटा डेटा आ जाएगा। वाटर मार्किंग मैं नहीं करूंगा एंड पोस्ट प्रोसेसिंग भी नहीं करूंगा। अब इसको भी मैं प्रीसेट सेव कर लेता हूं सो दैट मुझे बार बार ये सेटिंग ना करनी पड़े। सो ऐड आ जाएगा, प्रीसेट, यूजर प्रीसेट, यहां पे मैं नाम लिख दूंगा हाई रेज इमेज को। सो ये मैंने क्रिएट कर दिया, मेरा दूसरा प्रीसेट भी बन चुका है एंड इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब मैं थर्ड एंड फाइनल जो सेटिंग बताता हूं, एक्सपोर्ट सेटिंग, जो कि आप अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो फाइल पे आया, एक्सपोर्ट किया, सेम डायलॉग बॉक्स खुल गया, सेम चीज करनी है, प्रिंट वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी सब फोल्डर एंड ऑल, ये आपका डिसीजन है। एंड उसके बाद रीनेमिंग मैंने कुछ नहीं करनी है। फाइल सेटिंग में आप जेपेग से प्रिंट कर सकते हो, बट जेपेग से अगर आपने प्रिंट करना है देन जो मैंने इससे पिछले वाली सेटिंग बताई है 3600 लॉन्ग साइड पे, वो ही रखिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई वुड प्रेफर कि मैं जेपेग में इसको सेव ना करूं, मैं इसको टिफ में सेव करूं। बिकॉज टिफ क्या है, टिफ इज ऑलमोस्ट लाइक रॉ बट इट इज़ अ प्रोसेस्ड रॉ। सो इसमें कलर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप किस पेपर पे प्रिंट करेंगे एंड किस मशीन पे प्रिंट होगा, उसके हिसाब से आप कैलिब्रेट कर सको एंड उसके हिसाब से आप कलर चेंजेस को, कलर में कुछ रीप्रोसेसिंग करनी है वो कर सको। देन आपने टिफ कर लिया, sRGB हो गया एंड इसके बाद जो बिट डेप्थ है, बिकॉज मैं टिफ ले रहा हूं सो दैट कि मैं एडिट कर पाऊँ बाद में, इसको मैं 16 बिट्स पर कंपोनेंट ले लूँगा। इससे क्या होगा कि जो कलर इन्फॉर्मेशन है, जो कलर डेप्थ है, वो मुझे मैक्सिमम मिलेगी एंड मैं जहाँ पर भी या किसी भी पेपर पर प्रिंट करना चाहता हूँ सो मेरे को फुल लिबर्टी होगी, फुल फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि मैं उस कलर से जो कलर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, कलर्स को फाइनल आउटपुट में लाना चाहता हूं, वो मैं वहां पे एडिट करके कर सकूं। एंड अब कुछ खास नहीं करना है। इमेज साइजिंग में मैं आके जो रीसाइज टू फिट था इसको मैं हटा दूंगा, बिकॉज मैं टिफ पे कर रहा हूं एंड रेजोल्यूशन डज नॉट रियली मैटर, 300 पिक्सल्स पर इंच आ जाएगा। एंड मेटा डेटा, अगेन ऑल मेटा डेटा, एंड वाटर मार्किंग भी इसमें नहीं होनी है, पोस्ट प्रोसेसिंग भी नहीं होनी है, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई डोंट नो कि मैं इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग कितनी करूंगा एंड कहां पर करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड पे आके इसका जो प्रीसेट है वो मैं प्रिंट प्रीसेट क्रिएट कर लूंगा एंड ये मैंने क्रिएट किया एंड इसके बाद मैं एक्सपोर्ट को प्रेस कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। आपके क्या थॉट्स है, आप कौन सी एक्सपोर्ट सेटिंग्स यूज करते हो वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप लाइट को एक्सप्लोर करते चलिए एंड हमें अच्छे अच्छे कंटेंट से इंस्पायर करते चलिए। स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।